सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अब वो दिन आ गया है जब आप ये पूजा शुरू करें और 5 दिनों की ये पूजा करके माता लक्ष्मी को सदा अपने घर पर विराजमान करें। गुरुजी द्वारा बताई गई ये पूजा है, 5 दिनों की पूजा है। आज हम आपको पहले दिन की पूजा बता रहे हैं, जो कि धनतेरस के दिन की पूजा है। धनतेरस के दिन किस प्रकार से इस पूजा को प्रारंभ करना है, आपको किस प्रकार से ये पूजा करनी है। पर उसके पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दो। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिख दीजिए। तो ये पूजा प्रारंभ करनी है आपको धनतेरस से। धनतेरस से पूजा प्रारंभ करके भाई दूज तक इस पूजा को आपको करना है। पूजा शुरू करने से पहले आपको 7 आटे के दीपक बना लेने हैं। 7 आटे के दीपक बना लीजिए, उसमें घी डाल दीजिए और घी डालने के बाद में लंबी बाती लगा दीजिए। एक मिट्टी का दीप लेना है जिसमें आपको तेल डालना है। सरसों का डाल सकते हो, तिल्ली का डाल सकते हो, या मीठा कोई भी तेल आप डाल सकते हो। अब ये तैयारी करने के बाद में आपको तैयारी करनी है पूजा करने की। पूजा किस प्रकार से करनी है आपको, तो सबसे पहले जिस स्थान पर आपको पूजा करनी उस स्थान पर आपको स्वस्तिक, उस स्थान पर आपको चौक पूरना है। चौक किससे पूरा जाता है? आटे से और हल्दी से। आटे और हल्दी से ही क्यों पूरा जाता है? इसमें रंगोली का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि आटा समृद्धि को बढ़ाता है और हल्दी जो है लक्ष्मी को बढ़ाती है। तो इसलिए चौक पूरना है। चौक आटे से पूरने के बाद उस पर थोड़ी सी हल्दी डाल देना और उसके बाद में थोड़े से अक्षत डाल देना। अब अक्षत डालने के बाद में आपको इस स्थान पर रखनी है एक चौकी। चौकी रखनी है, पाटा रखना है और उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा देना है। लाल कपड़ा बिछा देने के बाद में उस पर एक थाली रखनी है। अब इस थाली को रखने के बाद में इस थाली में आपको सबसे पहले एक स्वस्तिक का निर्माण कर देना है। एक स्वस्तिक का निर्माण कर दिए। जब भी आप स्वस्तिक का निर्माण करें तो जब स्वस्तिक का निर्माण करते समय जो रेखाओं को खींचेंगे तो अंदर से बाहर की तरफ खींची जाएगी, बाहर से अंदर की तरफ नहीं, अंदर से बाहर की तरफ ये रेखाएं खींची जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो ये स्वस्तिक बनाने के बाद में अब इस स्वस्तिक के ऊपर आपको 2 सिक्के रखने हैं। जब 2 सिक्के रखोगे तो 2 में से एक सिक्का चांदी का रखना और एक सिक्का देसी कॉइन रखना। यानी कि जो 1 रुपये का सिक्का हो, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का जो सिक्का हो वो रखना। इस स्वस्तिक के ऊपर रखने हैं आपको दोनों सिक्के। अब इन सिक्कों को रखने के बाद में सबसे पहले जल से छींटा मारना है। अब इसके साथ में आपको एक थाली तैयार करके रखनी है पूजा की, जिसमें आपको रोली, चंदन, अबीर, गुलाल, अक्षत जो आपने पीले कर रखे हो उन अक्षतों को रखना है। कमलगट्टे, हल्दी की गांठ और अमरबेल के टुकड़े, ये सारी वस्तुएं एक थाली में पूजन की सामग्री करके रख लेना। साथ में एक कलश भी भर के रख लेना। अब आपको सबसे पहले जो 2 सिक्के आपने रखे हैं स्वस्तिक के ऊपर, उन सिक्कों पर जल का छींटन मारना है, जल का छींटा करना है। फिर कुमकुम समर्पित कीजिए, अक्षत समर्पित कीजिए, हल्दी, अबीर, गुलाल समर्पित कीजिए। उसके बाद में जब आप ये समर्पित कर दें, फिर ये जो आपने दीप रख रखे हैं 7 आटे के, इन दीपों को प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित करने का मतलब जला देना है। इन दीपों को प्रज्वलित कर देना है, इस दीपों को और ये एक जो आपने तेल का दीप रखा है, इन दोनों दीपों को प्रज्वलित कर देना। अब उस दोनों में से सबसे पहले चांदी वाले सिक्के को आपको उठाना है। उठाकर उस सिक्के के ऊपर आपको मूली का धागा लपेटना है। मूली का धागा लपेट दीजिए पूरे सिक्के के ऊपर। फिर उस सिक्के को उसी स्थान पर रखिए जिस स्थान पर आपने जिस स्थान से उसको उठाया है। फिर उसके बाद में जो देसी कॉइन है 1 रुपये का, 2 रुपये का, उस सिक्के को लीजिए। उस सिक्के के ऊपर भी आपको मूली का धागा लपेटना है। मूली का धागा लपेटने के बाद में उस सिक्के को भी वहीं रख देना है। फिर आपको क्या करना है, जब आप मूली का धागा लपेट दें, अब फिर से जल का छींटन करना है। उन सिक्कों के ऊपर जल का छींटन करने के बाद में कुमकुम लगाइए, अबीर लगाइए, हल्दी लगाइए, गुलाल समर्पित कीजिए। ये सारी वस्तुएं समर्पित करने के बाद में मूंग समर्पित कीजिए, मेहंदी समर्पित कीजिए। ये सारी वस्तुएं समर्पित कीजिए। ये सारी वस्तुएं समर्पित करने के बाद में अब आपको क्या करना है, जो आपने पीले अक्षत करके रख रखे हैं अपने पास में, उन पीले अक्षतों को उल्टे हाथ में रखना है और सीधे हाथ से उन अक्षतों को समर्पित करना है माता लक्ष्मी के ऊपर। जब अक्षत समर्पित कर रहे होंगे तब
भगवान गणेश जी का स्मरण करना है आपको, रिद्धि सिद्धि का स्मरण करना है, गणेश जी से प्रार्थना करनी है, हे गणेश जी रिद्धि सिद्धि को लेकर हमारे घर में प्रवेश कीजिए, हमारे घर में सदा विराजमान हो जाइए। माता लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए, माता लक्ष्मी को बोलिए कि हे माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु हमारे घर में विराजमान होइए। शिव भगवान की कृपा पाइए, भगवान शिव का स्मरण कीजिए, माता पार्वती का स्मरण कीजिए। जब आप पीले अक्षत समर्पित कर रहे हो तब ये सारी चीज़ें आपको मन में बोलनी है, सारी चीज़ें आपको बोलते जाना है और करते जाना है। भगवान शिव का स्मरण करना है, जय शिव शंभु। उसके बाद में माता पार्वती का स्मरण करके फिर वो अक्षत समर्पित कर देना। अब वो अक्षत समर्पित करने के बाद में आपको 7 हल्दी की गांठ समर्पित करनी है, 7 अमरबेल के टुकड़े समर्पित करने हैं और 7 कमलगट्टे समर्पित करने हैं। ये 7-7 करके वस्तुएं समर्पित कीजिए। फिर सब क्या करना है, पिसी हुई हल्दी लेनी है और पिसी हुई हल्दी को लेकर दोनों हाथों से इस प्रकार से, दोनों हाथों से आपको उस पिसी हुई हल्दी को 7 बार समर्पित करना है। पिसी हुई हल्दी को 7 बार समर्पित करना है आपको उन सिक्कों के ऊपर। पिसी हुई हल्दी समर्पित करने के बाद 7 बार ही आपको कुमकुम समर्पित करनी है। उन सिक्कों के ऊपर 7 बार कुमकुम समर्पित करनी है। कुमकुम समर्पित कर देने के बाद में जो आपने मीठे का प्रसाद बनाया है, यदि मीठे का प्रसाद बनाया है हलवे का तो ठीक है, नहीं बनाया तो फिर या तो आपके पास में गुड़ होगा या खड़ी शक्कर होगी, उसका थोड़ा सा भोग लगा दीजिए माता लक्ष्मी, जो आपने सिक्कों को बिठा रखा है उन सिक्कों के ऊपर। भोग लगाने के बाद में ये जो 7 दीप है, इन 7 दीपों से माता लक्ष्मी की आरती उतारिए, माता लक्ष्मी की आरती कीजिए। आरती करने के बाद में माता लक्ष्मी को प्रणाम कीजिए, झोली पसार कर प्रणाम कीजिए और उस झोली को अपनी तरफ गिरा दीजिए। जब माता लक्ष्मी को प्रणाम करें तो माता से प्रार्थना करें, हे माँ सदा के लिए हमारे घर में विराजमान हो जाइए, आप हमारे घर से चली गई हो, हमारे घर से रुष्ट हो गई हो माँ, हम पे कृपा करो माँ, हमारे घर में प्रवेश करो, सदा के लिए विराजमान हो जाओ भगवान विष्णु के साथ में। उसके बाद में उस झोली को अपनी तरफ गिराना है, माता को प्रणाम करना है। फिर ये जो 7 दीप है इसमें से एक दीप तो यहीं रख देना है। अब एक बात का ध्यान रखना, ये जो 7 दीप आपने बनाए हैं आटे के, इनको आपको आपके उल्टे हाथ पर रखना है और वो जो तेल वाला दीपक है उसको आपके सीधे हाथ पर रखना है। इस बात का स्मरण रखना, उल्टा पुल्टा मत करना। उल्टे वाले हाथ पर घी के 7 दीप और सीधे वाले हाथ पर तेल का 1 दीप। फिर इसमें से 1 दीप आपको यहीं छोड़ देना है 7 में से। फिर ये 6 दीपों में से 1 दीप आपके हॉल में रख देना, एक तुलसी के क्यारे के पास रख देना, एक रसोई घर में रख देना, एक मुख्य द्वार के आसपास में रख देना और एक जहाँ पे आप लक्ष्मी रखते हो उस लक्ष्मी वाले स्थान पर इस दीप को रख देना। ये पूजा करने के बाद अपने घर में जो मंदिर उस घर में उस मंदिर में पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद में माता को प्रणाम कर लीजिए। इस प्रकार ये पहले दिन की धनतेरस के दिन की पूजा समाप्त हो जाती है। प्रदोष काल में आपको ये पूजा करनी है। कल हम आपके सम्मुख में रूप चतुर्दशी नरक चतुर्दशी की पूजा किस प्रकार से करनी है उसका वर्णन करेंगे। इस पूजा को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। आप भी इस पूजा कीजिए ताकि माता लक्ष्मी सदा आपके घर में विराजमान हो जाए और प्रवेश कर जाए। सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय।